अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट आफाक अली लाशारी और आप देख रहे हैं IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोद 2K21. Some require are here. I can tell you about these requirements. First of all, मैट्रिक मार्कशीट। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैट्रिक की मार्कशीट है, उसकी एक कॉपी चाहिए। जब हमारी सिलेक्शन हो जाएगी तो मैट्रिक की मार्कशीट जो है एक कॉपी बना के रखें। उसके बाद मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट। भाई पक्का सर्टिफिकेट जो होता है वो दो साल के बाद आता है, ठीक है। तो पक्का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता तो पास सर्टिफिकेट एक्चुअल होता है, तो वो आप लोगों को एक कॉपी जो है वो लानी है। उसके बाद इन केस ऑफ 2K28 कैंडिडेट्स प्रोवाइड्स प्रोविजनल सर्टिफिकेट SSC पार्ट 2। कभी कभी ये होता था कि 2018 में कैंडिडेट्स जो थे प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो था, जैसे कि मेरा मतलब मैं सिंध में रहता हूँ तो प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट इस वजह से वो बनवाते थे, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। उसके बाद है HSC पार्ट 1 मार्कशीट। आप लोगों को ये याद रखने है कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट थी उनकी भी कॉपी लाजिमन करवानी है। अगर वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट में आगे बता दें तो शायद आप जो प्रोवाइड ना कर सकें, तो इस हवाले से आप मार्कशीट भी लें। फॉर ऑल कैंडिडेट्स प्रोवाइड, मतलब ये 3 चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। इन केस ऑफ 2K20 कैंडिडेट्स होप सर्टिफिकेट फॉर अवेटिंग रिजल्ट कैंडिडेट्स। अच्छा, ये वो बात है जो लोग फर्स्ट ईयर में मतलब मार्क्स लेते हैं, ठीक है। इंटर में जब आते हैं तो इंटर की कुछ रिज़ल्ट वेटिंग में होती है। जो रिज़ल्ट वेटिंग में होती है वो अपने इदारों से, अपने जो इदारे हैं वहाँ से होप सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि हमारी जो इंटर की रिज़ल्ट आएगी वो A ग्रेड में आएगी या B में आएगी या A1 में आएगी। उस हवाले से आपके प्रिंसिपल साहब जो भी हैं इंस्टीट्यूट के, वो आपको स्टैम्प लगा के देंगे और होप सर्टिफिकेट निकाल के देंगे कि भाई अब आप जाओ और रिक्वायरमेंट जो है वो फिल करवाओ। उसके बाद है इंटर पक्का सर्टिफिकेट या पास या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको नहीं लाना, ठीक है। इंटर पक्का सर्टिफिकेट ये भी नहीं लेना, आपको लेना है पास सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटर का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है या पास सर्टिफिकेट होता है उसकी एक कॉपी चाहिए, क्लियर है। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। इंटर का पक्का सर्टिफिकेट भी थोड़ा लेट से आता है तो इस वजह से ये आपको नहीं लाना, पास सर्टिफिकेट इंटर का सिर्फ लाना है। उसके बाद CNIC एंड बेफार्म कैंडिडेट्स। अभी क्या है कि भाई अगर आप लोगों का CNIC NIC नहीं बना हुआ, अगर सिमार्ट भी नहीं बना हुआ तो आपका बेफार्म होता है। अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने बेफार्म नहीं बनवाया तो काइंडली आप जाएं और बेफार्म बनवाएं। बेफार्म मतलब तकरीबन 5 दिन में बन जाता है। उस हवाले से आप लोगों को बेफार्म भी बनवाना है तो उसकी भी कॉपी चाहिए। ये याद रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं अगर आपके पास ओरिजिनल हैं तो लाजिमन ओरिजिनल भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंटर की मार्कशीट और आई थिंक मैट्रिक की जो है वो लेते हैं। वहाँ पे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं 1-2 वो पक्का लेता है, जो ओरिजिनल है वो लेते हैं। अच्छा, उसके बाद पासपोर्ट साइज PC पिक कैंडिडेट्स। अच्छा, आपके पास तकरीबन 8 से 16 जो फ़ोटो है वो होने चाहिए, ठीक है, वो भी होनी चाहिए लाजिम। डोमिसाइल फॉर्म, ये आपको याद रखें कि डोमिसाइल आपके डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डेट मीन्स आपका डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। तो मतलब कि भाई डोमिसाइल भी लाजिम है, उसकी कॉपीज़ जो हैं वो भी लाजिम है। PRC फॉर्म C, एक होता है D होता है P और C, तो C फॉर्म की जो है वो आपको कॉपी लानी है।
डेट मीन्स आपके दूसरे भी फॉर्म है वो भी होना चाहिए, बट उसी फॉर्म की कॉपी करवा दें। इन केस ऑफ मास्टर अप्लाई बीएससी या बीए मार्कशीट। भाई अगर कोई मतलब बीएससी उसकी हुई है या बीए कर चुका है तो वो जब अप्लाई करेगा तो उनके हवाले से जो मार्कशीट है वो उसको लेनी चाहिए, ठीक है, बीए या बीएससी की, जो मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं या करते हैं। इन केस ऑफ मास्टर अप्लाई बीएससी बीए पास सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों का वही सिचुएशन है कि भाई अगर आप लोगों ने बीएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप चाहते हैं कि भाई हम सिंध यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, एडमिशन लें, तो आपको यही फिर से सिचुएशन जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। डेट मीन्स आपको ये जो है होप सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि भाई हमारे जो बीएससी पार्ट 1 है उसमें 1 मंथ बच्चा है, ठीक है, 1 मंथ बच्चा है, डेट मीन्स आप देना चाहते हैं, एडमिशन चली जाएगी, ये ईयर जो चला जाएगा, तो आप इदारे के पास हैं, उसको कहें कि भाई हमें होप सर्टिफिकेट चाहिए, हम एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद इन केस ऑफ 2K90 कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड बीएससी पार्ट 1 मार्कशीट फॉर मास्टर लेवल। इस पार्ट 1 की जो मार्कशीट है उसकी कॉपी लाजिम है जो मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, जो 2K90 में फॉर एग्जांपल उसने बीएससी पार्ट 1 की है या जो मतलब कि 2K20 में बीएससी पार्ट 2 किया है, उस हवाले से उसको होप सर्टिफिकेट जो है वो लेना लाजिम है। उसके बाद इन केस ऑफ 2K90 कैंडिडेट्स अवेट रिजल्ट प्रोवाइड बीएससी पार्ट 2 होप सर्टिफिकेट फॉर मास्टर लेवल्स। वही मैंने बात की कि भाई अगर आप मतलब बीएससी पार्ट 2 में हैं, बीएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम जो है आपके नहीं हुए या कोई रिज़ल्ट का मसला है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आई, डेट मीन फॉर सपोज, तो भाई आप लोगों को होप सर्टिफिकेट लाजिमन लेना है। जब आप होप सर्टिफिकेट लेंगे तो इदारे को, यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो है सर्टिफाइड है, आपका सर्टिफिकेट अथराइज है कि भाई आपने इंस्टीट्यूट से स्टैम्प लगवाया है, साइन करवाई है, उस हवाले से ये भी पक्का सर्टिफिकेट, डेट मीन्स ओरिजिनल है, ओरिजिनल भी होना चाहिए एंड कॉपी भी होनी चाहिए। लाजिमन आपको यही करना होगा। अगर अभी तक आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप मतलब कि कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारी IAS अकेडमी है, इल्म सादिक अकेडमी के नाम से। ये वो अकेडमी है जो आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन देगी यूनिवर्सिटी के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, जो एकेडमिक के हवाले से जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज है, बहुत सारे टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।